धन्यवाद हो कि आप सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। और एक ही चीज़ है जो हमको परमेश्वर की उपस्थिति की तरफ लेके आती है, वह है प्रभु का प्यार, है ना। वह है परमेश्वर का प्रेम जो हमको विवश करता है कि हम उसकी ओर आते हैं, है ना। ये तो संडे का दिन आप सब लोग जानते हैं कि संसार के लिए कैसा होता है। अरे एक ही तो दिन मिलता है, आराम से उठेंगे, हाँ। लेकिन आप सब लोग को यहाँ आना इस बात को दिखाता है कि आप प्रभु को प्रेम करने वाले लोग हैं। Praise the Lord। और बिना उसके अनुग्रह के हम उसकी उपस्थिति में नहीं आ सकते। ओके, तो जितने लोग आज नहीं आए हैं, हमारे पास में एक प्रार्थना निवेदन भी है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको अपने भवन में लेके आए। ओके, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, ना ही केवल इस चर्च की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं अगर उल्लासनगर की बात करूँ, अगर उल्लासनगर से बाहर की बात करूँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को जान के और प्रभु को चख के उसके बाद भी वो कलीसिया में नहीं आ रहे हैं। तो ये हम प्रार्थना करेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि परमेश्वर के भवन में होना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ हम रोपे जाते हैं वहीं पे हम फलवंत होते हैं, ना। तो एक पौधे को भी रोपना मतलब जड़ पकड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आइए हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। आज का जो मेरा विषय है, एक्चुअली वो विषय नहीं है, उसको समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा की ज़रूरत होगी। सिर्फ मेरे शब्द काम नहीं कर सकते, सिर्फ आपकी बुद्धि, आपका इंटेलेक्चुअल काम नहीं करेगा। आपको वचन समझ में आ रहा है, आप हाँ कर रहे हैं, इतना काम नहीं आएगा। लेकिन पवित्र आत्मा की आपको जरूरत पड़ेगी। ओके, तो फील ऑनेस्टली आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और नम्र होकर इस बात को कहें, प्रभु यीशु मसीह, आज मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं ये जानना कि आप कौन हैं, आपकी भरपूरी क्या है, आप कितने सुंदर हैं प्रभु। हम यदि अपना संपूर्ण जीवन भी इस बात की तरफ लगा दें कि एक्चुअल प्रभु यीशु मसीह है क्या, तो अभी हम इस बात को पूरी तरह नहीं जान पाएंगे। पवित्र आत्मा हम में से हर एक की सहायता कीजिए ताकि हम जान पाए जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, जिस परमेश्वर ने अपने प्रेम के वशीभूत अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरने के लिए भेजा, वो हमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए प्रभु कहें, प्रभु अपने आप को मुझ पर प्रकट कीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आई वांट टू नो हू यू आर। प्रभु मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को, उनके मनों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा, आप ही इनसे बातचीत कीजिएगा, क्योंकि आप ही हैं जो प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने वाले हैं। बिना पवित्र आत्मा की सहायता से कोई भी यीशु को अपना प्रभु मुक्तिदाता स्वीकार नहीं कर सकता है। प्रभु जी, आज अपने से हर एक की सहायता कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सब लोग उत्साहित हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए? आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, मुझे 20 साल हो गए हैं, मुझे 5 साल हो गए प्रभु यीशु मसीह को जान के, आप क्या बता रहे हो, है ना। हम पूरी जिंदगी भी खोज करेंगे ना तो भी इसको पूरा नहीं जान पाएंगे। आपको पता है, जब मैं इस वचन की तैयारी कर रही थी, मैं देख रही थी कि प्रभु हर दूसरा वचन, इनफैक्ट हर वचन आप ही के बारे में बात करता है। मैं क्या पकड़ूं, क्या छोड़ूं, क्या बताऊं और क्या नहीं बताऊं। बाइबल का एक वचन उसके बारे में बात करता है। आपको पता है क्यों? आपको पता है क्यों? यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन क्या बोलता है? आदि में परमेश्वर, आदि में वचन था, और उत्पत्ति उसका एक बोलता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। कैसे की? वचन से, शब्द के द्वारा, ठीक है। तो आदि में वचन था। जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से श्वास निकलता है। क्या निकलता है? सांस निकलती है। आप लोग बात कीजिए, आपके बोलने से पहले आपके मुंह से सांस निकलती है। तो इससे पहले परमेश्वर ने अपना मुंह खोला कुछ बोलने के लिए, तो परमेश्वर की सांस निकली। क्या निकली? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को जीवन कहा जाता है। इसलिए उसने खुद कहा, आई एम द वे, मैं ही मार्ग हूँ, सच्चाई हूँ और जीवन हूँ। उसको पता था कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ, किसको बिलोंग करता हूँ।
इससे पहले परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, परमेश्वर का सांस, उसका जीवन इस सृष्टि में आया। हालेलुया। आज अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो इससे वो आने से पहले परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर हमारी लाइफ में आया है। हम जी तो रहे थे लेकिन हम जी नहीं रहे थे। इट मीन्स हम अपने बहुत सारे क्षेत्रों में मृत्यु को देख रहे थे, हार का सामना कर रहे थे, असफलताएं देख रहे थे। ये एक रीजन था कि जी तो रहे थे लेकिन हमारे पास जीवन नहीं था। आज हम बहुत सारे लोगों के पास जाके बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो आप जीवन पाएंगे, तो कई बार उनको अंदर ख्याल सोच आती होगी, विचार आता होगा क्या जीवन जी तो रहा हूँ, और ऐसे जीवन से तो कई लोग बोलते हैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगी, मरना अच्छा है। कई लोग ऐसी बात बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का जीवन नहीं है, वो श्वास नहीं है, वो श्वास प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज अगर आप किसी को प्रभु यीशु मसीह देते हैं तो आप उसको परमेश्वर का श्वास देते हैं, उसको वो जीवन देते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब प्रभु यीशु मसीह को आप और मैं यहाँ से नहीं समझ पाएंगे, यहाँ से नहीं समझ पाएंगे। जो कितने लोग बोलते हैं ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, कई हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बोलते हैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। कैन नॉट बी, इम्पॉसिबल, क्योंकि यीशु मसीह को प्रकट करने वाला अकेला प्रभु यीशु मसीह है ही नहीं। यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए मेरे साथ में निकालेंगे मत्ती उसका 16वां अध्याय, उसका 13 से लेकर हम 16 तक पढ़ेंगे। हम सब त्रिएक परमेश्वर विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं? त्रिएक परमेश्वर मीन्स 3 पर्सनैलिटीज इन वन गॉड, ट्रायून गॉड। हम लोग त्रिएक परमेश्वर मतलब त्रिएक मतलब 3 परमेश्वर लेकिन एक ही परमेश्वर, 3 नहीं है लेकिन हम त्रिएक परमेश्वर पर, उसका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है प्रभु यीशु मसीह। 3 है, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। पढ़ेंगे मत्ती 16 का 13 से। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? उसने अपने चेलों से कहा कि लोग मनुष्य के पुत्र के विषय में यानी मेरे विषय में क्या बोलते हैं। एक जगह प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे मनुष्य की गवाही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रभु पूछ रहे हैं कि मेरे बारे में लोग क्या बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि कोई बोलते हैं कि तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कोई एलिया, कोई यिर्मयाह, ऐसा कहते हैं। लेकिन द पैशन ट्रांसलेशन में आप पढ़ेंगे ना तो दे आर कन्विंस्ड, वो कन्विंस्ड हो चुके हैं कि तो एलिया है, वो कन्विंस हो चुके हैं कि तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। तो कन्विंस क्या होता है? मान लेना। कन्विंस का होता है कन्विक्शन जब आता है हमारे अंदर तो उसके बाद कोई सवाल नहीं आता है। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमारा परमेश्वर है, हम कन्विंस हो चुके हैं, इसके आगे सवाल ही नहीं आता है। आपको मैं आगे बोलूं कि नहीं प्रभु यीशु मसीह ने कोई और भी है, आप बोलोगे नहीं मैं कन्विंस हो चुका हूँ। हम कन्वर्ट नहीं, हम कन्विंस्ड हो चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको कन्विंस किसने किया? होली स्पिरिट है। मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले हम यहाँ पे रहेंगे, पढ़ेंगे सिस्टर आगे। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आगे यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। किसने प्रकट की है? मेरे बाप ने प्रकट की है, मेरे पिता ने। मैंने कहा ना हम त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं। पुत्र के बारे में बात हो रही है लेकिन प्रकट कौन कर रहा है? पिता कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है। आइए एक और वचन को निकालेंगे, यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसका 9 और 14 पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 16वां अध्याय 9 और 14 पढ़ेंगे। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। डायरेक्टली 14 प्लीज पढ़िए। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा।
यहाँ पे इस अध्याय में पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में बताया गया है। वो कह रहा है यहाँ पे कि पाप के विषय में, यहाँ पे जो पवित्र आत्मा है ना, वो कह रहा है, मैं 8 से पढ़ती हूँ, कि वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता के और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। इट मीन्स कन्विंस करेगा। अगर इंग्लिश में ये वर्ड पढ़ेंगे तो निरुत्तर का है कन्विंस करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। आपको पता है बाइबल में सिर्फ एक ही पाप के बारे में बताया गया है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? एक ही पाप है। अगर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना मसीहा, अपना परमेश्वर या पर्सनल सेवियर करके ग्रहण नहीं करता, तो ये पाप है जो उसको अनंत जीवन से वंचित करके नरक में लेके जाएगा। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धार करता स्वीकार करता है, तो यही एक बात है जो उसको स्वर्ग में लेके जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बात कौन हमको बताता है? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा तुमको ये बात को लेके बताएगा कि मैं ही हूँ जो संसार के पाप को उठा लिया जाता हूँ। ओके, एक और वचन को निकालेंगे मेरे साथ में। 14 में क्या लिखा हुआ है कि वह मेरी महिमा करेगा, है ना, और मेरी बातें तुमको सिखाएगा। क्या करेगा पवित्र आत्मा? मेरी महिमा करेगा और मेरी बातें तुमको सिखाएगा। यहाँ पे बहुत सारे बिलीवर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो ऐसी दुआ करते हैं कि पवित्र सिखाया भी जाता है कि आप ऐसी प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आपको आपके पाप याद दिलाए। सुना है किसी ने ये बात? आप पवित्र आत्मा को बोलो आपके पाप स्मरण कराए ताकि आप मन फिरा सको। यहाँ पे अगर हम देखें तो होली स्पिरिट, सॉरी बॉस मेरा ये काम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो है संसार को पाप बताता है, संसार के लिए ये चीज। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति जो यीशु के लहू से ऑलरेडी धुल चुका है, वो उसको बताएगा कि कोई बात नहीं, तू अभी भी गिरा, लेकिन स्टिल यू आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड। इस वक्त भी तू परमेश्वर की धार्मिकता है। ये है उसका काम एक विश्वासी के जीवन में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम बताएगा। पास्टर की बातों में से लेकर नहीं बताएगा आपको, किसी व्यक्ति की बातों में से लेकर आपको नहीं सिखाएगा, लेकिन वो जो सिखाएगा वो यीशु की कही हुई बातों में से आपको सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। निकालेंगे मेरे साथ में यूहन्ना उसका 5 उसका 39वां वचन, 5:39, जॉन चैप्टर 5:39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। किसने गवाही दी? पहले पिता ने गवाही दी कि ये मेरा बेटा, ये मसीह है ना। किसके ऊपर प्रकट किया? आप सब लोग हैं यहाँ पे। किसके ऊपर प्रकट किया? पतरस के ऊपर प्रकट किया। पिता ने किसके ऊपर प्रकट किया? पतरस ने जवाब दिया ना यीशु को। प्लीज अटेंटिव रहिए, है ना। और दूसरा कौन गवाही देता है? पवित्र आत्मा। अब कौन गवाही दे रहा है? पवित्र शास्त्र। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जो कुछ भी भविष्यवाणियां की गई, जो कुछ भी भजन लिखे गए, जो कुछ भी बातें पुराने नियम में हुई, वो सब प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करती है। हालेलुया। आइए एक और वचन को निकालेंगे, यूहन्ना उसका 1 अध्याय। यहाँ पे एक और व्यक्ति है, 1 अध्याय उसका 35 वचन, 35 और 36 दोनों पढ़ेंगे। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये व्यक्ति यूहन्ना किससे बात कर रहा है? अपने चेलों से बात कर रहा है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठाए लिए जाता है। और उसके बाद पता है क्या होता है? उसके चेले यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पीछे चले जाते हैं। क्या करते हैं? यूहन्ना को छोड़ के। आज कोई ऐसा करता है क्या? नहीं, ये मेरा आदमी है, मेरे साथ रहना चाहिए, ये मेरी भेड़ है। कोई किसकी भेड़ नहीं है, सब यीशु की भेड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यहाँ पे तो यूहन्ना की मिनिस्ट्री देखिए, वो बोल रहा है कि देखो। अब कौन गवाही दे रहा है? ये चौथी गवाही हम दे रहा है कि ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा लिया जाता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्यूटीफुल सेवियर, सुंदर उद्धार करता, है ना, मुबारक मुंजी जिसको उर्दू में कहे तो, है ना। तो ये सुंदर क्यों है?
ये सुंदर क्यों है? आज हम लोग कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, ये स्टेटमेंट सुनते ही ना मोस्ट ऑफ द बिलीवर्स एक स्ट्रेस में आ जाते हैं, अरे आज्ञा नहीं पड़ेगी, मैं प्रभु को प्रेम तो करता हूँ लेकिन मैं आगे कैसे मानूं, वो मुझसे नहीं होता है। आपको पता है क्यों? बिकॉज चर्चेस में बहुत सारी जगहों पे यीशु को सुंदर उद्धारकर्ता के रूप में नहीं दिखाया जाता, उसको दिखाया जाता है वो क्रूस पे बलिदान तो हुआ है लेकिन अभी भी तुझसे नाराज है, यहाँ तूने गलती की नहीं तो गया काम से, ऐसा यीशु को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन यूहन्ना उसके 15वें अध्याय में क्या लिखा है मालूम है? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञा ऐसे लिखा है ना। लेकिन अगर आप द पैशन ट्रांसलेशन अगर आप पढ़ेंगे ना, लविंग मी विल एम्पावर यू, जितना अधिक तुम मुझसे प्रेम करेगा ना वो तुझे पावर देगा कि तू मेरी बातों को मान सकेगा। लविंग मी विल एम्पावर यू। अब एक व्यक्ति को आप क्यों प्यार करोगे? एक व्यक्ति को आप क्यों प्यार करोगे? आपको पता है वो गुस्से वाला है, वो जब देर तक चिड़चिड़ करता है, वो बात नहीं करता है, वो सीधे मुंह, वो मेरे लिए अच्छे इमेज नहीं रखता है, वो मुझसे मेरे ऊपर श्राप देना चाहता है, आप उससे प्यार करेंगे? करेंगे? अगर यही मैं कहूँ कि वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपके लिए अच्छे विचार करता है, वो आपकी उसके अंदर जो आपके विचार है वो बहुमूल्य हैं, वो आपके लिए कभी बुराई सोच नहीं सकता है, ऑटोमेटिकली यू विल फॉल इन लव विद हिम। आप उसके लिए हमेशा अपने आप प्यार करने लगेंगे क्योंकि आपको लगेगा अरे वो मुझसे प्रेम करता है तो मैं क्यों नहीं उसको प्यार करूं। इसलिए तो पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है हम प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने प्रेम किया है। और ये बाइबल इसी चीज के लिए बताती है कि परमेश्वर, आप सोचिए परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है। पहले ना ऐसी इमेज थी, एक बूढ़ा सा व्यक्ति सिंहासन में बैठा हुआ है, ऐसे आईब्रो लेकर के, हमेशा गुस्से में, हमेशा चिड़चिड़ में, क्योंकि भस्म करने वाली आग है, उनको बताया गया है ना। परमेश्वर क्रोध करने वाला है, जल उठने वाला है, ये सब बताया गया ना। पहले तो हमने यही सुना था परमेश्वर सिंहासन में बैठा रहेगा, हमेशा गुस्से में, एक डंडा आकर मार देगा अभी, है ना, लाइक हमारे स्कूल टीचर है, ठीक है। लेकिन आप सोचिए इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, उत्पत्ति में परमेश्वर सारी सृष्टि को बना रहा है, सारी सृष्टि को बना रहा है और सृष्टि की तरफ अगर हम देखें तो बहुत ब्यूटीफुल है। एक गुस्से वाला आदमी कभी इतनी सुंदर सृष्टि नहीं कर सकता, कर सकता है क्या? एक गुस्से हमेशा परेशान रहने वाला आदमी जो अच्छा बना उसको भी खराब कर देगा। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रेम है, उसकी सृष्टि से पता पड़ता है कि कितना उसके अंदर क्रिएटिविटी है। आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर मजाक भी करता है। आपको पता है ये चीज? परमेश्वर जोक भी मारता है, परमेश्वर मजाक भी करते हैं। कैसे पता? बताओ, आप कैसे बताएंगे परमेश्वर जोक मतलब मजाक किया है, ये है सेंस ऑफ ह्यूमर, कैसे बताएंगे? बस नहीं, बरसात गिरा के नहीं। आप में से कितने लोग मजाक करते हैं? नॉट वल्गर जोक्स, लेकिन हम लोग मजाक करते हैं, हमको हंसी आती है, हमको हंसाना अच्छा लगता है। मुझे तो कुछ ज़्यादा ही मतलब मैं तो किसी कंपनी में आके मेरे जोक्स अपने आप निकलते हैं, लाइक तृप्ति सिस्टर, मैं उनके साथ बैठ जाऊँ तो मुझे मेरे अंदर से अपने आप ही बाहर आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कंपनी में अगर मैं आती तो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर मेरा ऑपरेट हो जाता है। तो ये मुझे बताता है अगर मेरे अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है तो मेरे परमेश्वर के अंदर भी है, क्योंकि मैं उसकी समानता और स्वरूप में बनाई गई हूँ। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो गुस्से वाला नहीं है। पहले नंबर तो ये चीज हटा दो कि परमेश्वर गुस्से वाला है। वो क्रोध करता है हमारे शत्रुओं पर, हमारी बुराइयों पर, हमारे खिलाफ जो आते हैं उनके ऊपर, बट वो हमसे प्रेम करता है ना, प्रेम करता है। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, सिर्फ भेजा, मरने के लिए भेजा। प्रेम करता है इसलिए इसको पता था अगर मैंने इसको उद्धार करता नहीं दिया, अगर मैंने इसको प्रभु यीशु मसीह नहीं दिया तो अनंत अनंत काल के लिए मैं इसको खो दूंगा। परमेश्वर को इस बात से ज्यादा कि यह नरक में जलेगा, इस बात से ज्यादा इस बात का दुख था कि यह मुझसे दूर रहेगा। शायद आप और मैं इस बात की सच्चाई को या इस बात की गहराई को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इफ यीशु पर बिलीव नहीं करते तो हम नरक में रहेंगे। ये एक बहुत छोटी बात है, हम परमेश्वर के बिना रहेंगे, ये सबसे बड़ी गंभीर चीज है। आपको पता है अगर स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है तो वो स्वर्ग नहीं है। हालेलुया। अगर नरक में परमेश्वर आ जाए तो वो नरक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति मैटर करती है। क्या मैटर करता है? परमेश्वर का होना मैटर करता है। तो मैं आपको बताऊं परमेश्वर जो है वो बहुत प्यारा है,
वो बहुत सुंदर है। जो मैं आज का विषय है वो है सुंदर उद्धारकर्ता। मैं आपको सिर्फ बस यही बताना चाहती हूँ कि जिस यीशु की हमने इमेज लेके रखी है, जिस यीशु को हम अब तक समझ पा रहे हैं कि ना, क्या पता मुझसे प्रेम करता भी है कि नहीं, मैं उस लायक हूँ भी कि नहीं, वो मेरे लिए इतना ही क्या सोचता होगा। बाइबल उठा के देख लीजिए वो आपके लिए क्या सोचता है। अमेजिंग। मतलब एक एक सिंगल वर्ड आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर सिर्फ आपके लिए थॉट्स हैं, तो सिर्फ आपके लिए बात करता है, आपके लिए सोचता है। आप सोचिए, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक व्यक्ति के बारे में बाइबल बात करती है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और वो प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य, उसके अंदर, उसके हृदय में कौन बसता है? आप और मैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, Lord। थैंक यू जीसस, हालेलुया। निकालेंगे मेरे साथ में एक और गवाही, यूहन्ना 14 उसका 6। किस किस को याद है ये गवाही कि कौन दे रहा है यहाँ पे? यीशु खुद अब अपने बारे में बात कर रहे हैं। 14 उसका 6 पढ़ेंगे सिस्टर जी। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यस, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। इट मीन्स वो बता रहा है कि मैं ही हूँ जो तुमको तुम्हारे पिता से मिला सकता हूँ। तुमको मेरा जो ये रास्ता है वो अपनाना ही पड़ेगा। There are so many ways. The way, the truth, the life. The article तभी आता है जब इस यूनिवर्स में सिर्फ एक ही चीज होती है, the sun। सूरज एक ही है ना, the sun, ठीक है। The way इस एक ही रास्ता है। यहाँ पे इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। मैं भी नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मैं ही, ठीक है। तो ये हमने 5 गवाहियां देख ली जो दिखाती हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ हमारा उद्धार करता है। हम सब लोग भटके हुए थे, हम सब लोग परेशान थे। अब मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ, एक एक की लाइफ में एक एक कहानी है जो प्रभु यीशु मसीह की प्रेम का बयान करती है कि कैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा उनके जीवन में काम किया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलेंगे हालेलुया। धन्यवाद प्रभु मेरे जीवन में काम करने के लिए। धन्यवाद प्रभु मेरे जीवन में काम करने के लिए। तो हम सब भटके हुए थे और हम एक रास्ता ढूंढ रहे थे। ढूंढ रहे थे कि नहीं ढूंढ रहे थे? कितने ढूंढ रहे थे? अच्छा, एक ढूंढ रहे थे, 10 जगह चले गए। रास्ता एक ढूंढ रहे थे लेकिन 10 जगह चले गए। लेकिन एक रास्ता जो हमने बनाया, नीति वचन में लिखा है 16 अध्याय में, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है लेकिन उसके अंत में क्या है? मृत्यु। उसको लगता है कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैं मान तो रहा हूँ, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी गलत नहीं है, मैं जो मुझे सिखाया गया मैं सब कुछ मानता हूँ, मैं जीवन में जो भी अच्छे धर्म के काम में मैं सब करता हूँ। लेकिन उसको नहीं पता कि उसके उतना सब करने के बाद भी उसके अंत में उसको क्या मिलने वाली है? मृत्यु। मृत्यु क्या है पता है आपको? मृत्यु है परमेश्वर से अलग हो जाना। अदन के बाग में आदम और हवा ने जब पाप किया तो वो मर गए, जबकि वो जिंदा थे, लेकिन लिखा है वहां पे वो मर गए। तो कैसे मर गए? वो परमेश्वर से अलग हो गए, उसकी उपस्थिति से वो बाहर चले गए, उसकी महिमा से वो रहित हो गए। तो ये है जो मृत्यु, जो हमको आंखों से तो नहीं दिखती है लेकिन परमेश्वर की नजरों में हम मरे हुए हैं, हमारी आत्मा मरी हुई है। इसलिए आज संसार में लोग बहुत अच्छे से जी रहे हैं, मस्त बैंक बैलेंस है, घूमते हैं, करते हैं, वो बोलते हैं हम जिंदा है, हम जी रहे हैं, है ना। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अरे भाई सच में नहीं मिलेगी, लेकिन एक जिंदगी है जो तेरा इंतजार कर रही है, जो प्रभु यीशु मसीह मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो जीवन के बारे में बहुत लोग अनजान हैं, बहुत लोग जानते ही नहीं है। अगर हम बताते हैं, हमको मत बताओ जी, किसको तकलीफ होती है? शैतान को तकलीफ होती है। उसके राज्य से एक व्यक्ति निकल के परमेश्वर के पास चला जाएगा, तो वो अपनी हर कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह से यीशु के बारे में ये ना सुने। अगर सुन लिया तो ये ना समझे, अगर ये समझ लिया तो किसी न किसी तरह से ठोकर खा के पीछे हो जाए। आपको पता है उल्लासनगर इज फुल ऑफ बैकस्लाइडर्स, यहाँ पे बहुत बैकस्लाइडर्स हैं,
जो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिए हैं। हम हर दिन सुनते हैं, नॉट एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितनी कहानियां। आपको पता है क्यों? क्योंकि उनको सुंदर उद्धारकर्ता नहीं दिखाया गया। उनको क्या दिखाया गया? हाँ, प्रभु यीशु मसीह है, आपके पापा को क्षमा किया, आपको जीवन देगा, इतना बताकर फिर पूरा अपने ऊपर या अपनी बातें या टीचिंग्स यहाँ वहाँ की। मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति अगर यीशु को जानता है कि वो एक्चुअल है क्या, वो कभी बैकस्लाइड नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि यदि तुम मनुष्य को देखोगे तो गिरोगे, यदि तुम मनुष्य को देखोगे तो गिरोगे, है ना। और हमारा फोकस जब यीशु से हटकर पतरस की तरह, जब वो पानी में चल रहा था, जब तक वो यीशु की तरफ देख रहा था वो चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान हवाओं की तरफ गया, आंधी की तरफ गया, तो वो डूबने लगा और यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसको बचा लिया। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो यीशु को छोड़ चुके हैं, यीशु को नहीं मान रहे हैं, नहीं आ रहे होकर, क्योंकि उनके पास ये कहानी है, मैं तो चर्च में आया था लेकिन मेरे साथ ये हो गया, मैं नहीं आऊंगा आगे। अरे प्रभु ने क्या किया वो भूल गया, क्योंकि उसको पूरा बताया ही नहीं गया कि एक्चुअली प्रभु ने उसने किया क्या है। अगर उसको पता होता तो वो प्रभु को नहीं छोड़ता। आपको पता है 2000 साल से जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए, जब से चेलों ने प्रचार करना स्टार्ट किया है, सारे चेले शहीद हुए हैं एक यूहन्ना को छोड़ के। क्यों शहीद हुए? पागल थे क्या वो लोग अपनी जान के? ना ही चेले, लेकिन कितने लोग इस बाइबल को ट्रांसलेशन होने के लिए कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। आज भी प्रभु के कारण लोग थप्पड़े खाते हैं, लोग मार खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनके उद्धारकर्ता ने उनके लिए क्या किया। क्या है, क्या पता उनको कि उनके उद्धारकर्ता ने उनके लिए कितनी कीमत चुकाई है। और वो चाहते हैं कि जिस आनंद को मुझे मिला है, जो आनंद मुझे पता है कि यहाँ मैंने अपने धरती पर अपना जीवन काल, अपना सफर खत्म किया, तो मेरी जब आंखें यहाँ बंद होगी, लेकिन जब वहाँ खुलेंगी तो मेरे लिए कैसा धन पड़ा हुआ है, मेरे लिए कौन इंतजार कर रहा है, मेरे लिए कैसा अनंत जीवन इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि अगर वो चीज मेरे पास है तो ये मेरा भाई नरक में नहीं मरना चाहिए, चाहे मुझे यहाँ मार खानी पड़े, लेकिन मैं इसको बता के रहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह तेरा उद्धार करता है, वो ही तुझे बाप से बुला सकता है, वो ही तुझे अनंत जीवन दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसलिए यीशु मसीह उद्धार करता है। निकाले कि यूहन्ना 30 अध्याय 16-17 फास्ट पढ़ेंगे हम। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 and 17। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि जगत को दंड की आज्ञा दे, परंतु जगत उसके द्वारा क्या हो? उद्धार पाए। क्या पाए? उद्धार पाए। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसका 1% क्या लिखा हुआ है कि अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन कई बार हमको क्या सिखाया गया था? तुझे दंड मिलेगा, तेरे पर श्राप आएगा, तेरा ऐसा ऐसा हो जाएगा, है ना। सुना था ना। यही एक रीजन है जो रोकता है हमको प्रभु से प्यार करने के लिए, क्योंकि वो एक सुंदर उद्धारकर्ता की छवि को बिगाड़ रहा है। क्या कर रहा है? आपकी कोई छवि बिगाड़े आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अरे धर्मेंद्र भाई ना ऐसे हैं, सिस्टम में तो वो भी नहीं ऐसा, आप क्यों मेरे लिए बोलते हो, है ना। तो हमारा उद्धारकर्ता सोचो, एवरी संडे मैनी चर्चेस, मैं किसी को दोष नहीं लगा रही, जो बात है वो बता रही हूँ, लेकिन यीशु की छवि को बिगाड़ते हैं। प्रचारक यीशु की छवि को बिगाड़ रहे हैं, बिलीवर्स यीशु की छवि को बिगाड़ते हैं अपने व्यवहार के द्वारा, अपना व्यवहार दिखा करके। और उनको लगता है अगर ये ऐसा है तो उनका प्रभु भी ऐसा ही होगा, है ना। क्या लगता है? ये ऐसा है तो उनका प्रभु भी क्यों जाना। लेकिन हमारे परमेश्वर की तुलना हमको हो ही नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह के जैसा सुंदर, उसके जैसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। सारे बिलीवर अपने एंड से चोटी पर जोड़ लगा दे, है ना, और कितना ही अच्छा बनने की कोशिश करे, लेकिन वो यीशु की तरह इतना सा भी नहीं बन सकते। कभी कभार प्रभु का प्रेम हमको ऐसा दिखाता है और हम अच्छे बन जाते हैं, तो लोगों ने अरे प्रभु के लोग कितने अच्छे होते हैं। क्योंकि हम जो है अपने ये फ्लैश से हम लोग यीशु को रिप्रेजेंट कर भी नहीं पाएंगे। हमको पवित्र आत्मा की मदद लगती है, इसलिए पवित्र आत्मा के फल बोला गया है। किसी को याद है पवित्र आत्मा के फल? बताइए।
प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। सही है। ये चीज़ें हैं ना, यही लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, है ना, यही लोगों को अब तक खींचती हैं। और ये कौन क्या है? पवित्र आत्मा के फल है, ये हमारे फल नहीं है ना, ये आत्मा के फल है। और ये मैं कहूँगी ये प्रभु यीशु मसीह के फल है। जब हम यीशु की इमेज को सही रखते हैं, उसकी तरफ देखते रहते हैं, तो ये फल ऑटोमेटिकली आते हैं। कैसे आते हैं? हमको क्या लगता है? पहले हम अच्छे बन जाएंगे, है ना, पहले हम धीरज रखेंगे, पहले हम गुस्सा छोड़ेंगे, फिर हम यीशु की तरफ बढ़ेंगे। तो फिर तुझे यीशु की तरफ बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तू ऑलरेडी यीशु की तरफ हो गया। तो यीशु की तरफ बढ़ेगा तभी तू ये सब कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम दोष भावना में इतना रहते हैं कि हम जहाँ हैं वहीं पड़े रहते हैं। दोष भावना वाला व्यक्ति जो जहाँ है ना वहीं पड़ा रहता है, नहीं, वो उससे भी बुरा बन जाता है। अगर आपको लगता है अरे मैं तो अच्छा नहीं हूँ, तो आपको ये चीज़ है ना एक एम्पावर करती है, एक सामर्थ्य देती है कि आप और बुरा करो, आप और बुरा करते जाओ। आपको पता है अदन की वाटिका में जब आदम और हवा ने पाप किया, फल तो खा लिया, आज्ञा उल्लंघन कर लिया, ठीक है, उनके अंदर क्या आ गया? क्यों किया? क्या आया? क्यों किया? दोष भावना आई उनके अंदर। और जैसे परमेश्वर उनके सामने आए और बोला कि तूने क्या किया? ये स्त्री, प्रभु ये स्त्री जो आपने दी ना, इसने मुझे बहकाया। स्त्री बोलती है सांप ने मुझे बहकाया, दूसरा पाप। फिर धीरे धीरे मर्डर आया, धीरे धीरे जेलसी आई, बहुत सारी चीजें आती गई। रीजन क्या था पता है? दोष भावना। वो अपने आप को क्षमा ही नहीं कर पा रहा था। वो वही टाइम पे बोलता ना प्रभु सॉरी गलती हो गई, तो वो बच जाता था इस सब चीजों से, है ना। लेकिन दोष भावना हमको इन सब चीजों में क्या और घुसाती जाती है। तो आज की सुबह मतलब आप में से अगर कोई जन आपको लग रहा है कि मैं परमेश्वर के लायक नहीं हूँ, लग रहा है किसी को, अब मत हाथ ऊपर करना, अपने मन में सोचना कि मैं परमेश्वर के लायक नहीं हूँ, परमेश्वर मुझसे गुस्सा है, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता होगा, रोज गलती करता हूँ, रोज क्या सोचता हूँ, मेरे मन के विचार कैसे हैं। वचन में लिखा है कि वो हमारे विचारों को दूर से समझ लेता है, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ, स्टिल ही लव्स यू। हालेलुया। क्योंकि रोमियो उसके 5 अध्याय में क्या लिखा है कि जब हम बैरी थे तब वो मरा। कब मरा यीशु मसीह? जब हम अच्छे थे, जब हम बैरी थे, उसके दुश्मन थे, भक्तिहीन थे, तब वो हमारे लिए मरा है। आज तो हम यीशु के लहू से धुल चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे अंदर उसका अंश है, तो प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सारी भविष्यवाणियों का, सारे वचनों की परिपूर्णता है। वचन बताता है कि वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और पहलौठा है। आमीन, हालेलुया। इस बच्चों को थोड़ा माइंड कीजिए ना। यूहन्ना 1 उसका 1 में लिखा हुआ है कि आदि में वचन था। यूहन्ना 1 उसका 14 बोलता है कि वही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है कि जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूँ। कैसे रहता हूँ? मैं उनके बीच में रहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए तो वो कहाँ थे? बीच में। आपकी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह हमसे सेंटर में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहते हैं? सेंटर में। जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में उसका दर्शन देखा तो यीशु को कहाँ देखा? दीवटों के बीच में देखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निकालेंगे यशायाह उसका 9 अध्याय उसका 1 से 7 हम पढ़ेंगे। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में लाल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट मारने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बाँस और उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया कि जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था।
क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कोर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है। अगर आपकी लाइफ में इस वक्त आपको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा लाइफ में क्या होगा, कैसे मैं इस पजल से बाहर निकलूं, मेरी लाइफ पूरी मैस हो चुकी है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है। जहाँ आपकी युक्ति, आपके प्लान्स फेल है, वहाँ परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का प्लान काम करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन पे निकालेंगे, लूका उसका 4 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे। लूका 4 उसका 18 पढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है इसके लिए था कि वो हमको छुड़ाए, वो हमारा उद्धारकर्ता बन के आया। एक और निकालेंगे, प्रेरितों के काम उसका 4 उसका 12 वचन। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद उस वचन के लिए कि स्वर्ग के नीचे और लोगों के बीच में दूसरा कोई नाम दिया ही नहीं गया कि जिसके द्वारा हम क्या करें, उद्धार पा सके। आज उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए लोग बहुत जगह भटक रहे हैं, क्या क्या नहीं करते, लेकिन उद्धार किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में। ऐसे ही नहीं, क्योंकि उसने कीमत चुकाई है हमारे उद्धार के लिए। क्या कीमत चुकाई है? उसने क्रूस पर बलिदान होकर वो कीमत को चुकाया। ना ही केवल वो बलिदान हुआ, लेकिन वो 3 दिन कब्र में रहा और तीसरे दिन वो जी उठा। उसने मृत्यु को हराया। आज मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो मृत्यु है। इंसान से अगर पूछोगे ना तुझे किस बात का डर लगता है, तो बोलता है मुझे मरने से बहुत डर लगता है। हर दूसरा व्यक्ति आपको यह बात बोल देगा कि मुझे मरने से बहुत डर लगता है, मैं मरना नहीं चाहता। 90 साल का बुढ़ा बोलेगा कि मैं मरना नहीं चाहता, है ना। वो भी हर कोशिश करेगा कैसे तो बच जाऊं। अरे बचा क्या है, बच जाऊं, लेकिन उसकी इच्छा रहती है कि मैं बच जाऊं, है ना, क्योंकि उसको मृत्यु का डर लगता है कि मैं जब ये शरीर छोड़ूंगा तो मेरा होगा क्या। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराकर मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त किया है। हालेलुया। आज हमको इस बात का अश्योरेंस है कि हम मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे, अनंत जीवन हमारा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये बताऊं आपको कि बहुत से विश्वासियों से ये आशा भी छीन ली गई है। आज बहुत से विश्वासियों को यह आशा भी नहीं है, अच्छा मरने के बाद मेरे काम तो अच्छे हैं नहीं, तेरे कामों से तेरा उद्धार ही नहीं हुआ तो छीना भी नहीं जाएगा मेरे लाइफ, है ना। तेरे को प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा बाप से मिलाया है, तो उसका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तुझे एक बार छुड़ा लिया, तुझे अंधकार के वश से छुड़ाया है और तू तेरा मेल मिलाप हमेशा के लिए हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आपको कोई व्यक्ति बोलता है सोचना पड़ेगा आपके लिए आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो बोला आप अपने बारे में सोचिए, मेरे बारे में जो लिखा हुआ है मैंने उसको विश्वास कर लिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको बताऊं तो वो ऐसा परमेश्वर है जो बोलता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं शुरुआत हूँ और मैं ही क्या हूँ, अंत हूँ। तो आपको डरने की जरूरत है क्या? डरने की जरूरत है ना। मेरा क्या होगा, मैं अंत हूँ, मैं इससे पहले तू फ्यूचर में गया, मैं हूँ वहां पर। यूहन्ना के सुसमाचार में अगर 7 मैं हूँ हम पढ़े तो परमेश्वर को दिखाते हैं कि वो उसने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ। इससे पहले अब्राहम था, मैं हूँ। ऐसे आपको 7 मैं हूँ मिल जाएंगे जो दिखाते हैं उस झाड़ी के बारे में जहाँ परमेश्वर से मूसा ने पूछा कि तू कौन है, मैं इस्राएलियों को जाके क्या बोलूं, तो उसको बोलना कि मेरा नाम मैं हूँ है। आई एम दैट आई एम। आई विल भी नहीं, आई वॉज नहीं, आई एम दैट आई एम। आई एम इन दिस प्रेजेंट। मैं अब भी इस वक्त हूँ, है ना। तो आप में से अगर कोई भविष्य की चिंता कर रहे हैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे रहूँगा, तो परमेश्वर का वचन बोलता है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बोल रहे हैं कि मेरा नाम है आई एम, नॉट आई विल बी।
क्या नाम है मेरा? I am. अरे मैंने ये गलती कर दी मेरे से यार, ये गलती हो गई थी, 4 साल पहले गलती की, अब तक रो रहा है, माफी 10 बार मांग चुका है ना, फिर भी रो रहा है। तो परमेश्वर आपको बोलता है कि मेरा नाम है आई एम, नॉट आई वॉज। मैं था नहीं, मैं हूँ, है ना। परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं तेरे पापों को तेरे सामने से हटा के मेरी पीठ पीछे फेंक दिया है। कहाँ फेंक दिया है? बॉटल का ढक्कन खोलते ना, ऐसा फेंक देते ना, देखते हैं कि अरे कहाँ गिरा, तो क्यों काम का नहीं है, फेंक देते हैं। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठाया और फेंक दिया। अगर हम सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, तो आप प्रभु यीशु मसीह की बात का इनकार कर रहे हैं डायरेक्टली, उसको महिमा नहीं दे रहे। हम बोलते हैं प्रभु मेरे जीवन के द्वारा तुझे महिमा मिले। एक्सेप्ट, इस बात को मान लो कि वो आपके बारे में क्या बोलता है, इस बात को मान लो कि उसने आपके लिए क्या किया है, आप परमेश्वर को महिमा देते हैं। हालेलुया। सुंदर उद्धारकर्ता, मतलब एक ऐसा उद्धारकर्ता जो सुंदर है, जो प्यारा है, ऐसा परमेश्वर जो आपको डराने के लिए नहीं बैठा है, जो आपको अपना प्रेम दिखाने के लिए बैठा है। ऐसा परमेश्वर जिसके पास एक कोढ़ी व्यक्ति आता है जो कि भीड़ में निकलता नहीं था, क्योंकि भीड़ में निकलेगा तो पत्थरों के मार देंगे, वो एक ऐसे परमेश्वर के पास आने की ताकत रखता है, क्योंकि उसको पता है वो सुंदर उद्धार करता है, हालेलुया। वो प्यारा उद्धार करता है। वो एक उद्धार करता है ऐसा जिसके पास एक पापिनी स्त्री आती है, जिसको देखकर फरीसी बोलता है कि अगर आवश्यकता होता तो ये जान लेता ये कैसी स्त्री है, और अपने आप को छूने नहीं देता। वो बोलता है प्रभु यीशु मसीह उसके मन के विचारों को जानकर वो बोलता है कि जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए वो ज्यादा प्रेम करेगा। उसने बोला, वो प्रभु यीशु मसीह सोचा होगा अगर ये मुझे नहीं छुएगी तो किसको छुएगी, अगर ये मुझे नहीं छुएगी तो ये कैसे पवित्र हो जाएगी, अगर ये मुझे नहीं छुएगी तो अपने पापों से कैसे मुक्त हो जाएगी। इसके लिए वो सुंदर उद्धार करता परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों सुंदर उद्धार करता परमेश्वर है? एक लहू बहने वाली स्त्री उसके बारे में सुनती है, और सुनती है क्या बोलती है कि मैं अपने उसके आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अगर वो सुनती ना कि जैसे मैं इस पाप की दशा में, मैं इस बीमारी की दशा में हूँ, जो बीमारी की दशा मुझे भीड़ में जाने नहीं देगी, लोग पत्थरों के मुझे मार देंगे, ये आदमी मुझे मार सकता है, तो आती? आप बताओ, तो आती? आज इसलिए कलीसिया में लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर दोष लगाने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन वो उस प्रभु यीशु मसीह को प्रचारकों ने छुपा के रखा है। वो नहीं दिखा रहे कि एक्चुअल वो क्या है, वो कितना प्यारा है, वो कैसा परमेश्वर है। इसलिए भीड़ लगी हुई है बैकस्लाइडर्स की। हम लोग सुनते ना, बहुत दुख होता है कि अरे यार प्रभु ने काम किया, नहीं है कलीसिया में, जान दी। क्यों? है सुंदर उद्धार करता परमेश्वर। जब वो क्रूस पर खून से लथपथ, बाइबल बोलती कि उसका रूप पहचान में नहीं आ रहा था, उस वक्त भी वो बोल रहा था कि पिता इन्हें क्षमा करे, नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। एक बार बोल देता ना, पिता खत्म कर इनका काम, 1 सेकंड लगता था, पूरी मानव जाति हमेशा के खत्म होती, लेकिन वो खत्म करने नहीं, वो बचाने आया था। वो खत्म करने नहीं, वो बचाने आया था। इसके लिए उसके मुंह से निकला, हे पिता इन्हें क्षमा करो, क्योंकि उसको अपने शब्द की सामर्थ पता थी। उसने क्षमा किया। हम खुद को ऊपर दोष लगाने वाले कौन है? उसने उनको क्षमा किया है जिसने उसको लहू लुहान कर दिया, उसका रूप मनुष्य का सा नहीं जान पड़ता था, जिसने चांटे मारे। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह से लोग आके सवाल पूछते थे। क्या पूछते थे? फंसाने के लिए, नॉर्मल सवाल भी नहीं। 12 साल की उम्र में वो मंदिर में खड़ा होकर सवाल जवाब कर रहे हैं, आपके और मेरे लिए, जिसके लिए विचार लिखा हुआ है कि कौन उसका मंत्री हुआ है, कौन उसको ज्ञान दे सकता है। क्या परमेश्वर को मैं और आप ज्ञान दे सकते हैं? उस परमेश्वर से लोग सवाल पूछ रहे हैं, और वो इतना नम्र परमेश्वर आपको और मेरे को दिमाग में रख के सवालों का जवाब दे रहा था। हालेलुया। जब चांटे मारे जा रहे थे, उसके आंख पे पट्टी बांधी और बोला, भविष्यवाणी कर, कौन तुझे मारा? वो इतनी जिद्दत से रहा था आपको मेरे को बचाने के लिए। और हम सोचते हैं कि आज वो हमसे नाराज है, आज वो हमसे गवाह है, हमसे दूर है, पता नहीं प्रार्थना सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। अरे बिना प्रार्थना किए उसने क्रूस पर जान दे दी। हमने प्रार्थना की कि प्रभु हमारे जाके मरो। हमने प्रार्थना की प्रभु, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे कि कोई तो आए मुझे सुसमाचार सुनाए, हम तो अनजान थे, लेकिन किसके माइंड में थे हम लोग? यीशु के माइंड में थे। आज बहुत से खोए हुए लोग हैं जो यीशु के माइंड में। इसके लिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जाओ समाचार प्रचार करो, जाओ बताओ। और जब चेले बता रहे थे तो वो अकेले नहीं थे, यीशु अपने चमत्कारों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा अपने वचन को सिद्ध कर रहा था। आज खड़े ही नहीं होते हम लोग, तो प्रभु भी बैठ गए, लोग भी नाच पे नाच हुए जा रहे हैं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आपको समझ में आया सुंदर उद्धारकर्ता क्यों है। ये वो उद्धारकर्ता है जिसका जो एक सिंबल है पुराने नियम में। देखे यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा जिसको धोखा दिया गया, 30 चांदी के सिक्कों में बेचा गया, उसके बाद भी जब उसके भाई उसके पास में आते हैं तो उनको वो खाना खिलाता है। आज भी हम कई बार प्रभु यीशु मसीह के नजरों में ऐसा कुछ कर देते हैं। हम बोलते हैं नहीं प्रभु अभी नहीं, बाद में प्रेयर करेंगे। प्रभु बोलते हैं अरे तेरे बाजू में बैठा है, इसको सुना, आज मिला है, पता नहीं जिंदगी में फिर कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, सुना, अगले पल ये मरने वाला होगा, सुना इसको। लेकिन वो बोलते नहीं प्रभु शर्म आ रही है, पता नहीं उसने मेरी बात को सुना, नहीं सुना तो मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। फिर उस पर अगर वो सोचता है ना कि उसकी इज्जत का फालूदा होगा तो आप और मैं खत्म ही थे समझो। उसने नहीं सोचा, लेकिन हम सोचते हैं, हमको हमारी इज्जत की बहुत बहुत बड़ी भी है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मन में रहता है कि इस व्यक्ति का उद्धार होना चाहिए। और कितनी बड़ी बात है कि वो हम पर निर्भर है, वो हम पर निर्भर है। स्वर्गदूत एक सेकंड सबको बता सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम पर निर्भर है। पता है क्यों? क्योंकि वो उसको पता है कि जो प्रेम मैंने इन पर प्रकट किया है स्वर्गदूतों पर नहीं किया है, जो प्राण मैंने इनके लिए दिए हैं स्वर्गदूतों के लिए नहीं दिए हैं, जो पाप क्षमा का अनुभव इसके पास है स्वर्गदूत के पास नहीं है। स्वर्गदूत जाके बोलेगा आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने जान दी, तो अनुभवी व्यक्ति अच्छे से बता सकता है ना। अगर मेरी तबीयत खराब है, मुझे एक डॉक्टर से फायदा पड़ा, तो मैं बोलूँगी वो डॉक्टर अच्छा है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो परमेश्वर का काम हम मेरे और आपके ऊपर निर्भर है। और मैं ये चाहूँगी कि हम एक सुंदर उद्धारकर्ता को समझें और सुंदर उद्धारकर्ता को प्रस्तुत करें, टू नो हिम एंड टू मेक हिम नोन। हम उसको जाने और उसको प्रसिद्ध करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये वो परमेश्वर है जिसके विषय में दाऊद बोलता है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि मैं उसके घर में रहूं और उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। ऐसी कौन सी मनोहरता उसको दिख रही थी? आपको बताऊं, डेविड वाज अ पर्सन was living in the old covenant, he was a new covenant person। वो नए नियम का व्यक्ति पुराने नियम में रहता था। उसने वहां पे ही देख लिया कि मेरा उद्धारकर्ता कितना सुंदर है। उसने संगीता 22 में क्रूस का दर्शन देख लिया। उसने वो जब मंदिर की ओर देखता था ना, उसको दिखता था प्रभु यीशु मसीह की महिमा। हालेलुया, उसको प्रभु दिखता था। इसलिए बोलता है ना कि सूखी ऊसर भूमि पर जैसे मेरा मन तेरा अभिलाषी है, सूखी भूमि पर मेरा मन तेरा अभिलाषी है। उसको पानी चाहिए होता ना। सूखी भूमि पर रेगिस्तान में एक व्यक्ति किसका अभिलाषी होता है? पानी की बूंद मिल जाए, क्या मिल जाए। लेकिन वहां पे दाऊद क्या बोलता है कि मेरा मन तेरा अभिलाषी है, बिकॉज उसको पता है कि पानी से भी ज्यादा एसेंशियल मेरे लिए क्या है, उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस। इसके लिए वो सुंदर उद्धार करता है, इसके लिए वो ब्यूटीफुल सेवियर है। प्रेज द लॉर्ड। एक आखिरी वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगी, प्रकाशित वाक्य की किताब। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के लिए ऐसा कहा गया, ये तो पापियों के साथ उठता बैठता उनके साथ खाना खाता है। और उसने कहा बीमारों को वैद्य की जरूरत है, बलोचंगों को नहीं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु का कि वो हमारे लिए बीमार, हम बीमारों के लिए वो वैद्य बन के आया। प्रकाशित वाक्य उसका 1 उसका 12 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। तब मैंने उससे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उनकी दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र का सदृश एक पुरुष देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने था और छाती पर सोने का पटुका बांधा था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन और पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के समान था। अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2धारी तलवार निकलती थी। ऐसा उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं, इन सब बातों को लिख ले। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे हैं। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए हम लोग।